कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो है इसको हम सिंपल CCB कहते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ये इसमें मुख्तलिफ किस्म के ड्रग्स जो है वो मार्केट में भी अवेलेबल है। ये भी ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, हाइपरटेंशन के लिए इस्तेमाल होती है और बहुत वसी पैमाने पर ये एक बेहतरीन ड्रग्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स है। बहुत से डॉक्टर्स जो है वो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के तौर पर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को प्रिस्क्राइब करते हैं। आज हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को डिस्कस करते हैं और इसके साथ ही इसकी इंडिकेशन और साइड इफेक्ट और कंट्रा इंडिकेशन डिस्कस करते हैं। तो पहला जो है हमारा अब टॉपिक है ये है कि व्हाट इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, इसको सिंपल हम जो है CCB के नाम से याद करते हैं। CCB कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है और इसके मोड ऑफ एक्शन और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? तो आपको ये भी मालूम है कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में दो ग्रुप्स ऑफ ड्रग्स है, यानी दो किस्म के ग्रुप जो है इसमें शामिल है। एक को हम जो है कहते हैं डाईहाइड्रोपायरिडीन और दूसरी को हम कहते हैं नॉन डाईहाइड्रोपायरिडीन। यानी एक ग्रुप इसमें जो शामिल है उसको हम कहते हैं डाईहाइड्रोपायरिडीन, एक ग्रुप ये है। और दूसरा ग्रुप जो इस ग्रुप में जो ड्रग्स शामिल है जो मार्केट में भी अवेलेबल है, इसमें एक ड्रग्स है एम्लोडिफिन। इसके साथ ही एक दूसरा ड्रग्स में शामिल है नेपिडिफिन। और इसके साथ ही एक तीसरा ग्रुप है, इसमें मुख्तलिफ और ड्रग्स जो है भी शामिल है, मुख्तलिफ किस्म के ड्रग्स जो मार्केट में भी अवेलेबल है मुख्तलिफ नाम से, जैसे कि पिलोडिफिन जो या नेकॉर्डिफिन है, नेकॉर्डिफिन या फिलोडिफिन मुख्तलिफ नाम से आए हैं, जैसे जोडिप के नाम से आए हैं, उस नारवास के नाम से आते हैं या साफवास के नाम से, मुख्तलिफ नाम से ये अवेलेबल है। तो एक ग्रुप है डाईहाइड्रोपिरिडीन और दूसरा ग्रुप है इसमें नॉन डाईहाइड्रोपिरिडीन। इसमें दो ड्रग्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये शामिल है। एक को हम कहते हैं वेराफामिल, एक ड्रग जिसमें ये है वेराफामिल, इसको हम कहते हैं, और दूसरा है डेल्टाजिम। ये दो ड्रग्स जो है जो मार्केट में जो है हार्वेस्टर के नाम से या जो है केलान के नाम से या और मुख्तलिफ नाम से ये आए हैं। आप लोगों को ये मालूम है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या है, यानी मोड ऑफ एक्शन इसका क्या है, यानी व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। CCB के कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का मोड ऑफ एक्शन क्या है? तो ऑलरेडी आप लोगों को मालूम है कि कैल्शियम आयन जो है ये हमारी बॉडी में, हार्ट में, मसल में, टीथ में, बून में, यानी मुख्तलिफ जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में कैल्शियम जो है ये बहुत ज्यादा है और इसकी इंपॉर्टेंस जो है बहुत ज्यादा है, अहमियत भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये मसल के कंट्रैक्शन में इसका एक अहम किरदार अदा करती है, रूल है। और इसके साथ ये हार्ट कंट्रैक्शन को कंट्रोल करते हैं, हार्ट की कंट्रैक्शन में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो इंट्रासेल्युलर concentration of cell play an important role in the maintaining of the tone of smooth muscle and also the contraction of myocardium। यानी कैल्शियम जब हमारे जिस्म में मौजूद हो तो इसका अहमियत ये है, इंपॉर्टेंस ये है, इसका रूल ये है कि ये हमारी स्मूथ मसल जो है या स्मूथ मसल जो वेसल में मुख्तलिफ वेसल में जो ऑटोनॉमिक नर्व्स है, ये वेसल में जो स्मूथ मसल है इस स्मूथ मसल के टोन को कंट्रोल करते हैं। और इसके साथ ही हार्ट की मायोकार्डियम जो मायोकार्डिक सेल है, कार्डियोसाइट जिसको हम कहते हैं, मायोसाइट जिसको हम कहते हैं या मायोकार्डियोसाइट जिसको हम कहते हैं, मायोकार्डियम को कंट्रैक्शन को इसको कंट्रोल करते हैं, इसको मेंटेन रखते हैं। जब एक बंदे को हम, एक पेशेंट को कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है ये देते हैं, तो ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जब हम देते हैं तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ये ड्रग्स क्या करते हैं, ये ड्रग्स ये करते हैं कि सेल के अंदर जो कैल्शियम आयन है इसका दाखिला जो है, इनवर्ड मूवमेंट जो है इसको इनहिबिट करते हैं, इसको बंद करते हैं। और जब ये कैल्शियम की सेल के अंदर जो है ये अंदर दाखिल होना, यानी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इनहिबिट द इनवर्ड मूवमेंट या इनवर्ड एंट्री ऑफ कैल्शियम, यानी कैल्शियम आयंस के सेल के अंदर जो है दाखिले को ये
बंद करते हैं, इनहिबिट करते हैं। कहाँ पे बंद करते हैं? कार्डियक मसल में। कार्डियक मसल जो हार्ट है हमारा, आप लोगों को मालूम है, सपोज ये मैं हार्ट को ड्रा करता हूं थोड़ा सा, तो ये मायोकार्डियम है। ये मायोकार्डियम जो यहाँ जो मसल है का मायोकार्डियम रीजन है, यहाँ जो मायोकार्डियम मसल है इसके सिल में कैल्शियम का दाखिला बंद होता है एक। दूसरा जो स्मूथ मसल है यानी जो हमारा वेसल है, ये वेसल के वॉल में जो स्मूथ मसल है उसको जो इसकी जो सेल है स्मूथ मसल सेल, उसमें भी कैल्शियम का एंट्री जो है ये बंद होती है इस ड्रग से। और इसके साथ ही जो हार्ट की कोरोनरी आर्टरी है उसमें, और इसके साथ ही सिस्टेमिक आर्टरीज जितनी भी है, और इसके साथ ही ये क्या करते हैं, यहाँ हमारी हार्ट के ऊपर जो है एक कंडक्टिव सिस्टम है, पेसमेकर जिसको हम कहते हैं, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मुख्तलिफ बंडल्स ऑफ हेयर्स है या नोड्स जो बनी हुई है, एवी नोड, ये मुख्तलिफ जो नोड्स है, कंडक्टिव सिस्टम है या पेसमेकर जो मुख्तलिफ यहाँ लगी हुई है, उसमें जो सेल है इसके अंदर भी इसका दाखिला बंद हो जाता है। अब ये जब इसका अंदर दाखिला बंद हो जाता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के लेने के बाद जो है, तो नतीजे में क्या होता है? नतीजे में ये होता है कि ये डिक्रीज करती है क्या? फोर्स ऑफ कार्डियक कंट्रैक्शन, यानी हार्ट के कंट्रैक्शन की जो फोर्स है यानी कार्डियक आउटपुट है, इसको डिक्रीज करते हैं। और इसके साथ ही जब ये यानी इसको हम कहते हैं नेगेटिव आइनोट्रॉपिक एक्शन इसका है। दूसरा, जब ये करते हैं ये हार्ट रेट जो है, इससे क्या होता है? इससे जो हार्ट रेट है वो क्या होता है? वो डिक्रीज, हार्ट रेट इससे कम होता है, हार्ट रेट ये डिक्रीज होता है। कार्डियक आउटपुट डिक्रीज वाला होने के बाद जो है, ये कम होने के बाद क्या होता है? हार्ट रेट जो है ये डिक्रीज होता है। और हार्ट रेट जब कम होती है तो नतीजे में क्या होता है? हमारा जो स्मूथ मसल सेल है जो वेसल में है, मुख्तलिफ आर्टरीज में है, उसके नतीजे में क्या होता है? पेरिफेरल एक रेजिस्टेंस आता है, वेजो डायलेशन होते हैं। क्या होते हैं? वेजो डायलेशन होते हैं। जब वेजो डायलेशन होते हैं नतीजे तो अंजाम इसका क्या होगा? जब ये वेजो डायलेशन होती है तो नतीजे में एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन इसका ये है कि ये हमारा पेरिफेरल वेजो डायलेशन जब करती है तो नतीजे में बीपी, हमारा ब्लड प्रेशर जो है ये कम होते हैं, ये डिक्रीज होते हैं, ब्लड प्रेशर को कम करते हैं। तो ये एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का। इसमें दो किस्म के ड्रग्स हैं, एक को हम डाइहाइड्रोपाइरिडीन और दूसरी को हम कहते हैं नॉन डाइहाइड्रोपाइरिडीन। तो ये भी याद रखना कि डाइहाइड्रोपाइरिडीन जो है ये इसमें क्या फर्क है और नॉन डाइहाइड्रोपाइरिडीन में क्या फर्क है। यानी मतलब ये है कि एक बंदा है, एक पेशेंट है, एक पेशेंट को हमने जोडिप के नाम से एक टेबलेट्स जो है हमने लिख दिया 5 मिलीग्राम इसमें आते हैं, या साफवास के नाम से साफवास, या जो है हम मुख्तलिफ नारवास के नाम से यानी मुख्तलिफ नाम से ये आती है, और इसमें 5 मिलीग्राम है, 10 मिलीग्राम है। एक बंदा है ये टेबलेट खाते हैं, एक तरफ एक बंदा है, एक पेशेंट है, ये टेबलेट्स खाते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ एक पेशेंट है, वो वेरापामिल जैसे हर्बेसर के नाम से या केलान के नाम से ये ड्रग्स करती हैं या यूज करते हैं एज ए एंटी हाइपरटेंसिव। तो याद रखना दोनों जो है एंटी हाइपरटेंसिव काम करते हैं, लेकिन इसमें फर्क क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है, एक डाइहाइड्रोपिरिडीन और नॉन डाइहाइड्रोपिरिडीन में क्या फर्क है? तो इसमें ये फर्क है कि डाइहाइड्रोपिरिडीन जो है ये क्या करती है, इसका इफेक्ट जो है ये वेसल के स्मूथ मसल सिस्टेमिक जो स्मूथ मसल है वेसल में जो हमारी आर्टरीज में जो स्मूथ मसल है, इसका इफेक्ट जो है ये इस ग्रुप का इफेक्ट जो है ये ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और हार्ट के सेल पर मायोकार्डियम जो सेल है, ये सेल है या जो पेसमेकर है, इसके निस्बत इसका इफेक्ट जो है इस पर बहुत ज्यादा है। यानी ये ज्यादा जो है इसका इफेक्ट किस पर है? स्मूथ मसल ऑफ द वेसल, इस पर इसका इफेक्ट है, और इसकी वजह से ये पेरिफेरल वेसोडाइलेशन करते हैं। और इसके बाद जो है ये नॉन डाइहाइड्रोपिरिडीन ये क्या करते हैं? ये बहुत दूर एक्शन करते हैं। एक तरफ जो है पेरिफेरल जो वेसल है, इसकी जो स्मूथ मसल है, इस पर भी इसका इफेक्ट है। इसके साथ हार्ट के मायोकार्डियम जो मायोकार्डियम सेल है, इस पर भी इसका इफेक्ट है। और इसमें जो पेसमेकर है इस पर यानी एवी नोड है जो है या मुख्तलिफ बंडल्स ऑफ ब्रांचेस है, इस पर भी इसका इफेक्ट होता है। तो इसमें ये डिफरेंस है, यानी डाइहाइड्रोपिरिडीन जो है ये क्या करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इसका ज्यादा इफेक्ट किस पर है? स्मूथ मसल ऑफ द वेसल, पेरिफेरल वेसल यानी सिस्टेमिक आर्टरीज। और इसका इफेक्ट की है हार्ट पे भी है। हार्ट में जो कैल्शियम आयन है या जो बंडल ऑफ हेयर्स कंडक्टिव सिस्टम में जो कैल्शियम आयन है, उस पर इफेक्ट भी है, और इसके साथ ही इस पर इसका भी इफेक्ट है।